Hello everyone, this is Sushma Singh and I welcome you all to my new channel of Expert ज्ञान। बेसिकली मैंने इस चैनल को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मोटिव से स्टार्ट किया है एंड मैं कुछ कहना चाहूँगी उसके पहले दैट आप सभी किसी भी लेवल पर हो, whether you are a student or working somewhere, it's your personality itself which defines you. आप सभी किसी भी लेवल पर हो, कोई भी काम करें, कहीं भी काम करें, ये आपकी पर्सनालिटी ही है जो आपको डिफाइन करती है। लाइक द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, द वे यू रिस्पॉन्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी टोनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने में। और आज के डेट में इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू हैव बेसिक इंग्लिश नॉलेज एटलीस्ट, है ना। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो इंग्लिश इज मस्ट, राइट। सो मेरे इस चैनल पे सभी वीडियोस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। एंड इवन इफ़ यू आर अ हाउस मेकर, या आपके किड्स के लिए या आपके बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर जो मदर हैं, अगर उन लोगों को भी कुछ बेसिक नॉलेज हो तो वो अपने बच्चों को घर पे ही बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकती हैं। So without any further delay, let's start the video. And for any kind of update of my channel, please subscribe and don't forget to like and share if you like the videos. So हम वीडियो पे मूव ऑन। ओके, सो 30 डेज में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये कोई कोर्स नहीं है। ओके, इट्स नॉट अ कोर्स। जब तक आप इसको कोर्स समझ के सीखने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट में आप नहीं सीख पाएंगे। आपकी मदर टंग हिंदी है तो क्या इसके लिए आपने कोई कोर्स किया है? बिल्कुल नहीं। तो इंग्लिश के लिए भी कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज के डेट में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है। किसी भी फ़ील्ड में अगर आपका सिलेक्शन होता है या जजमेंट होता है, सबसे पहला जो फैक्ट होता है मोस्ट ऑफ़ द केसेस में क्या होता है, वो आपको इंग्लिश के बेस पे जज करते हैं, ठीक है? अगर आपके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है लेकिन आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, तो वो आपकी काबिलियत को 2 मिनट के लिए नज़रअंदाज कर देंगे और ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई दूसरा बंदा है जिसके पास इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं लेकिन टैलेंट उतना ज़्यादा नहीं है, तो भी प्रेफ़रेंस उसको दी जाती है। ऐसा कई जगहों पे देखा जाता है। सो आपको बुरा फ़ील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, इटालियन इटली में बोली जाती है, रशिया में रशियन बोली जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है ना? और अगर उनको नहीं आती है तो भी दे डोंट फ़ील बैड एट ऑल। तो हम लोग को भी इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। सो बहुत ही रिलैक्स होके, जैसा मैं आपको इसमें गाइड कर रही हूँ, आप उसको 1 महीने कंटिन्यू रह के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको 5 वर्ड्स प्रोवाइड करूँगी। उन 5 वर्ड्स को डिटेल्ड में आप जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए और 1 महीने के बाद आपके वर्ड बैंक में कम से कम 150 वर्ड्स होंगे, जिसकी प्रोनंसिएशन आपको बहुत अच्छे से आती होगी, उसका यूसेज आपको बहुत अच्छे से आता होगा, प्लस 150 वर्ड मायने रखता है। आप 30 डेज इस चीज़ को कंटिन्यू करके देखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हम, बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अभी से लेके 12 दिन तक हम 12 टेंस खत्म करेंगे। सबसे पहले हमको टेंस खत्म करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप कोई भी बात बोलेंगे तो या तो वो प्रेजेंट में बोलेंगे या पास्ट में या फिर फ्यूचर में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे 1 सिंपल प्रेजेंट से, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज के यूजेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं डू का यूज़ कहाँ करते हैं हम। आई, यू, वी, दे और प्लूरल। डज का इस्तेमाल कहाँ होता है? ही, शी, इट, किसी का नाम हो तो, या कोई सिंगुलर हो तो। अब ध्यान देना है हमको यहाँ पे कि ये सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, मैं बता देती हूँ। सिंगुलर कोई भी एक वचन, जैसे पेन, इट्स सिंगुलर। प्लूरल बहुवचन, पेन्स, एक होगा तो पेन, ज्यादा होगा तो पेन्स। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। क्लियर है इसको? देखिए, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपको अच्छे से पता होता है तो आपको आपकी इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट आते हैं हम, यूजेस ऑफ
वर्ब, पहले समझते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब को समझिए, कोई भी काम जो हम करते हैं, कोई भी टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं, चाहे वो बैठना, उठना, रोना, गाना, सोना, पीना, ईच एंड एवरीथिंग विच वी आर एबल टू डू, जो भी हम कर रहे हैं, करने लायक है, कोई भी क्रिया, इसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, अब हमको V1 कहाँ यूज करना है, V5 कहाँ यूज करना है, ये पहले देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में कहाँ हमको V1 यूज करना है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल। जो डू के साथ केस था वहीं वहीं पे हमको V1 यूज करना है। अब आते हैं V5 कहाँ यूज करना है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। और सिंगुलर और प्लूरल मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे आते हैं, कुछ फॉर्म्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। वर्ब के 5 फॉर्म्स, इस तरीके से हमेशा आपको ये लर्न करना होगा। और ये अभी बेसिक, मैं हर वीडियो में आपको 5 वर्ब्स देती जाऊंगी इस तरीके से, ये आपको याद होना चाहिए। लाइक ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स। ये वर्ब के 5 फॉर्म्स है, बहुत बेसिक चीज है, ये पता होना चाहिए आपको। Okay, so here comes the rule for making affirmative sentences. देखिए, affirmative sentences वो होते हैं जो हमारे रेगुलर की हैबिट्स को बताते हैं। जैसे मैं आती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं खाती हूँ, ये हमारे affirmative sentences हो गए। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है, सेंटेंस में जो काम को कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्ब 1 या वर्ब 5 अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट जो यूज होगा उसके हिसाब से हम वर्ब 5 या वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे। लास्टली आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद सेंटेंस में जो भी वर्ड दिया हुआ रहता है, जो भी वर्ड्स गिवन होते हैं, वो सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राइट्स अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, राइट्स हमारा वर्ब 5। अभी हमने पहले देखा कि ही के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। नेक्स्ट, और लेटर, वर्ब के बाद जो भी दिया हुआ है, लाइक ये, और लेटर, ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ही राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई गो टू मार्केट। इसमें आई एक सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब है, टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, दे लाफ। अब आप बताइए इसमें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, दे हमारा सब्जेक्ट है, लाफ हमारा वर्ब 1 हो गया। नेक्स्ट, शी प्लेज चेस। इसमें सब्जेक्ट है शी, प्लेज है वर्ब 5 एंड चेस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, राम स्लीप्स। राम सब्जेक्ट है क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है, और काम क्या हो रहा है, क्रिया कौन सी है, सोने का काम हो रहा है, स्लीप्स, राम स्लीप्स। एंड द लास्ट इज वी ईट एप्पल। वी सब्जेक्ट है, वी के साथ हमेशा V1 लगता है, ईट V1 है हमारा, और एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आते हैं रूल्स फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ये बहुत सिंपल है, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है। एक आपको यहाँ पे V1 और V5 में कंफ्यूज होने की अब जरूरत नहीं है। अब जहां भी यूज करेंगे हम, सब जगह पे V1 ही आएगा। ध्यान कहाँ देना है आपको, डू नॉट और डज नॉट पे। कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये, he does not write a letter, I do not go to market, they do not laugh, she does not play chess, Ram does not sleep, we do not eat apples। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, रूल्स फॉर मेकिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ डू डज को पहले लेके आ जाना है।
डज ही राइट अ लेटर, डू डज को पहले लेके आना है। सेकेंड, डू आई गो टू मार्केट, डू दे लाफ, डज शी प्ले चेस, डज राम स्लीप एंड डू वी ईट एप्पल। देखिए जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था, ही राइट्स अ लेटर, आई गो टू मार्केट, दे लाफ, शी प्ले चेस, सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, सिर्फ डू डज को इनिशियल में लगा दिया गया है, स्टार्टिंग में लगा दिया गया है और ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का लास्ट टॉपिक है, रूल फॉर मेकिंग नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये कैसे होते हैं? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप जब बनाने लगे कुछ सेंटेंस बनाते बनाते आपको बहुत इजीली माइंड में सेट हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखिए, डज ही नॉट राइट अ लेटर, देन do I not go to market, do they not laugh, does she not play chess, does Ram not sleep, do we not eat apple। है ना? जो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था उसमें यहाँ पे डू डज लगा था हमारे सब्जेक्ट के बाद, उसको उठा के हम सिर्फ आगे में लगा दिए हैं, बाद में सारा सेम है। तो ये बहुत इजी है, बहुत टफ चीज नहीं है। अब हम ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर वोकैबुलरी सेक्शन। ये वही 5 वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। पहले हम इन वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। एब्सटेन, बचना या दूर रहना। क्रूडनेस मतलब असभ्यता। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। एक्सक्यूजिटली मीन्स नजाकत से। प्योरलेस मतलब लाजवाब या बेजोड़। इन पांचों वर्ड्स को आप अपने डे टू डे कॉन्वर्जेशन में मैक्सिमम इस्तेमाल करिए और ये आपकी इंग्लिश को बहुत फ्लुएंट बनाएगा। आपको अभी नहीं, ये आपको कुछ टाइम के बाद रियलाइज होगा, इवन आफ्टर 30 डेज आपको समझ में आएगा कि आपने 150 वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार कर ली है। ठीक है, और इसको आप गूगल सर्च करिए किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखिए और अपने खुद के सेंटेंस को फ्रेम करिए। और इन पांचों वर्ड्स का एक एक स्टेटमेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं पर्सनली इसको चेक करूंगी, मैं खुद से देखूंगी, मुझे भी उससे आइडिया होगा कि मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इट। एंड जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।